आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलाओं का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्रियां पुरुषों का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह यह भयभीत हो जाएगा जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है। यदि आज के समय में देखेंगे एक एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा सच स्त्रियों के विषय में है। जो भी बातें कही गई हैं उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भव्य कहावत का वर्णन किया। श्री कृष्ण खेल की सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग की यह 40 इन चारों युगों में कलयुग का सबसे छोटा और सबसे भयंकर कलयुग की सबसे दुखदायक कलयुग में पाप सबसे उनके जब उस अंतिम चरण पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तब भयंकर प्रलय से है इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुषों के कैसे होंगे, उनके काम कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं पुराणों में कलाओं का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस व्यक्ति के मुख से है जो कुछ भी निकल जाएगा यहाँ से ही बेहतर समझा जाएगा। कलयुग में डाकू और पाखंड उसकी अंतिम चरण पर होगा। इस समय मनुष्य विचारधाराओं, मुर्दे, मशीन दोनों की पूजा करेगा, उन्हें ही देवता मानेगा। ढेरों को देवताओं के ऊपर स्थान दिया जाएगा, यह अथवा पूरे देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कर ले मैं उपवास, व्रत, दान, धर्म, तप आदि प्रकार से कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, कोई विधि का पालन नहीं करेगा। वह उपवास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों का धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा, हर कोई स्वयं को धनवान दिखने में लगा रहेगा। 5, बुद्ध जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को प्रीत छोड़ देंगी। और कलयुग में धनवान पुरुष की स्त्रियां व का यह जो मनुष्य अधिक धन कमाने का यह स्त्रियां का स्वामी होगा। यह तिब्बत कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए एक गाय को पाले का यह, लेकिन गाय कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। 7, व्यक्ति कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी, वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आज बात कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में स्वेच्छारूढ़ होंगी, वह सुंदर पुरुषों की राम है और शास्त्र घंटों धर्म किसी को नहीं मानेंगी। सभी स्त्रियां पापी तथा व्यभिचारी पुरुष से ही प्रेम करेंगी तथा सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाली पुरुषों से सभी स्त्री अधिवेश करेंगी। नवविवाहित कलयुग में मनुष्य को अन्न करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा, वह दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन करने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। वृद्धि, कलयुग में मनुष्य एक एक कमरे के लिए स्वस्थ करेंगे, किसी को एक कदम की भी सहायता नहीं करेंगे। 11, बहुत कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे, अग्नि देवता एवं अतिथियों का पूजन नहीं करेंगे। कलर की स्त्रियां विशाल रूप, छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मदभागी होंगी। वह दोनों हाथों से अपने सिर को ठुकराते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेंगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में सदा गंदा रहने वाली, कड़वी वाणी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग इस तरह दुराचारी, पुष्पों की इच्छा रखने वाली और पढ़ाई पुरुषों के साथ स्वच्छंद होगा, विवाह करेंगी। कल्याण में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के साथ के अनुभव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिला 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेंगी और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। इसका कोई भी मनुष्य भी इस वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। यह जबलपुर रोस्ट होने लगे, सभी खेत अनजान ऊपर नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिकतर और उसमें होंगे सभी फल, सभी
फल वृक्ष से रहित होंगे और हर तरह केवल समी के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत